मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग शराफत बेटा, मॉर्निंग। हाँ वही वाला मॉर्निंग है। मॉर्निंग मिस्टर शराफत। व्हाट सरप्राइज। अरे अंग्रेजी में बात कर रही है भाई शगुफ्ता। हाँ तो समझात रंगे की छोरी है, तो मजाक नहीं है। मैंने कहा आप उर्दू में तो बात करते हैं, अंग्रेजी सीख लूं, शायद आप मुझसे बात ही करिए। वाह, अरे बहुत अच्छा किया शगुफ्ता, तुमने अंग्रेजी सीख ली। पता क्या, जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती ना, हमारे माशरे में उसकी कोई कदर नहीं है। अपनी जबान में आप लाख कुर्बानियां दे, कोई मानता ही नहीं। बहुत अच्छा किया तुमने अंग्रेजी सीख ली। भाई इसने तो अंग्रेजी के अलावा सारे काम सीख लिए। वाह, माशाल्लाह इतना जल्दी सीखा, बड़ी समझदार है। अरे तो ससुराल में काम आएगा ना, सारा किया हुआ ससुराल में काम आएगा। अच्छा वो भाभी। जी जी, अच्छा भाभी नहीं, मैं भाभी मैंने यो बताया कि लिस्ट में चाचे बरकत का नाम लिखना तो नहीं। अरे शमशाद भाई अब करते हो तो क्यों नहीं बुलाओगे, सगा चाचा है तुम्हारा, बुलाओ। और एक भी नहीं बुलाया उसने। बिल्कुल सही बोल रहा। अब्बा के 40वां में मैं सालन लेने गया, मुझे नहीं दिया। मेरे बाप का 40वां मुझे सालन नहीं दे रहा था। उनका नाम काटो जी, नहीं लिखना उनका नाम। अरे नहीं नहीं भाई बुलाना है उन्हें। बोला भाभी वो मुशर्रत को बुलाना है। भाई उसको जरूर बुलाना, वो तो बड़ी यहाँ पे रौनक लगाएगी। अच्छी तो मनने भी लगे, लेकिन उसका छोरा 2 दफा गया वो दुबई में, एक आने की चीज नहीं मेरे लिए लाया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही अम्मा, मैं कोई इस घर में गैर हूँ। अरे कपड़े तैयार हो रहे हैं, मेहमानों की लिस्ट बन रही है, खानों का वो क्या नाम है मीन्यू बन रहे हैं, और लेकिन मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है। सब मुझसे छुपा रहे हो। लड़का भी मैंने नहीं देखा, कम से कम कोई तस्वीर आदमी दिखा दे। मैं भी आखिर इस घर में रहता हूँ। हाँ वो वहाँ देख दराज में होगी तस्वीर। दराज में तस्वीर है। मेरे दिखाने पे बड़ी पाबंदी लगा रखी है। आखिर मैं भी इस घर में रहता हूँ। ये लो पड़ी टोपी वाली तस्वीर। अरे वाह, किस्मत खुल गई तेरी शगुफ्ता, लड़का तो बड़ा प्यारा है। अरे वाह, बहुत अच्छा लड़का। हाँ मुझे बहुत अच्छा लड़का। मजेदार बच्चा। हेलो अम्मा, हंसने क्या बात? अरे बेटा ये लड़के की तस्वीर नहीं है, ये तो तेरा चाचा है। जवानी की तस्वीर देख कैसी मूंछें उठी हुई है। अरे चाचा ये आपकी तस्वीर है? अरे वाह शमशाद रागड़ वाह, माशाल्लाह। देखो ना आप अप्पा लगता चाचा है, इसमें तो बिल्कुल चाची चाची सा लग रहा है। लेकिन अम्मा वो लड़का कहाँ है? किसी ने देखा भाला भी है कि नहीं वो लड़का? तुम्हें मेरा इतना दूल्हा देखने की ख्वाहिश क्यों है? हाँ तुमने उस गुलफाम को इतना छुपा के क्यों रखा हुआ है? माशाल्लाह बच्ची ने लड़का खुद देख के पसंद किया है। अच्छा अच्छा, हाँ एक बात और अम्मा मैं बता दूं पहले आपको। भाई इसके लिए वो दुल्हन बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर वगैरह की डेट वगैरह बुक करा ली ना। ब्यूटी पार्लर के अंदर दुल्हन बनाने के लिए इसको भेजेंगे ना। ना भाई ना, काम खा बड़ा वजह घर पर तैयार करेंगे। हाँ। अरे घर पे कहाँ तैयार, रिस्क ले रहे हो खुदा ना खास्ता। इस हालत में भेज दिया और अगले वापस भेज दिया तो हमारी तो नाक कट जाएगी। पागल वो लड़के जाती हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अरे फिर भी बेच के देख लो, 2-4 लुक्स जो है इधर उधर वो भर आ जाएंगे। ठीक है। अरे चल नन्हे क्या बातें कर रहा है। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत बच्ची है। पार्लर तो वो लड़कियां जाती हैं जिनके चेहरे पे कोई नुक्स हो, कोई ऐसी बात हो। अरे अपनी बच्चियों के नुक्स कहाँ नजर आते हैं। चलो तुम्हारी मर्जी भाई, मेरा क्या। मैं तो ये कह रहा था कि ये कपड़े तुमने बना लिए हैं, ये तो खैर वो जहेज में देने वेने के होंगे। दुल्हन का पहले दिन का जोड़ा बुटीक से बनना चाहिए ना, फिचिंग टच। नन्हे बच्चे ने सारे कपड़े ना अपने खुद बनाए। खुद वाले कपड़े ना पहनाना इसको। क्यों? वो याद है इसने मेरी शेरवानी सी थी। आधे घंटे में तो मैं उस शेरवानी से बाहर निकला था और पौने घंटे में उसमें घुसा था मैं। या ऐसा ना हो कपड़ों की वजह से बराती वापस चली जाए। नहीं बेटा वो तो सीख रही थी ना उस जमाने में, अब आ गया। अब आ गया इसको सारा। अच्छा हाँ एक बात और, मेहंदी लगाने का मसला रह गया अम्मा। आजकल डिजाइनों की मेहंदी चल रही है। डिजाइन, हर चीज में डिजाइन। यू नो इवन देन आपके ड्रेसेस दुल्हन के डिजाइन। यू नो आजकल तो कफन सिलाने में डिजाइन है चाचा। लोग डिजाइन वाले कफन सिलवाते हैं ताकि मुर्दों पे रौब शौक पड़े कि वाह भाई वाह क्या डिजाइन वाला आया। मेहंदी के लिए अम्मा बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल मेहंदियों पे नया काम चला। क्या मेहंदी पे लड़के का नाम लिखवा देते हाथ के ऊपर। नाम पे मुझे याद आया, वो लड़के का नाम क्या है? नाम उसका चांद मियां। अरे वाह, चांद मियां। तो इसके हाथ पे लिखा जाएगा चांद मियां। हाँ लिखवा लूंगी चांद मियां। तो क्या है, लिखवा लेना। दुनिया लिखवा रही है, तुम चांद मियां लिखवा लोगी, कौन सी क़यामत आ जाएगी। कार्ड किस डिजाइन के छपवाएगी ये तो बता दे शगुफ्ता। तू बता। अरे मैंने क्या बताना। चलो ये भी मेरे में छोड़ दो, वो मैं करा लूंगा। बाकी माँ एक काम करो, मैं अभी अपना फारूकी के हाथ में पैसे भिजवा दूंगा। इसकी शादी में कोई कंजूसी नहीं करनी।
जेवर, कपड़ा, खाना, पेंटिंग, एवरीथिंग मार्वलस होना चाहिए। ओके। ठीक है? ठीक है शकुंतला, अरे घबराना नहीं। हमारे घर से तेरी बारात ऐसी जाएगी जैसे शहजादियां जाती हैं। क्यों चाचा? जी हाँ, मेरा रिश्ता शराफत, मेरा चांद। ले अम्मा, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अब मेरा टाइम हो गया। फिर मैं शाम को आकर के शादी को बातचीत करूंगा। बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जीता रहे, खुश रहे। थोड़ा भाभी, बड़ा समझदार होगा बच्चा। हाँ, कहा था ना मैंने तुझसे शमशाद भाई, तू फिक्र नहीं कर, मेरा नन्ना सारे काम खुद करेगा। अरे भाभी तुम्हारी भाभी नहीं, मेरी भाण है। मैंने आपसे अर्ज किया है ना, शराफत सर अभी तक ऑफिस नहीं आए हैं। आप कुछ देर बाद फोन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज। भाई साहब, शराफत साहब दफ्तर आ गए? अभी तक तो नहीं आए, क्यों खैरियत है नहीं? भाई बाहर जो लोग खड़े ना, जिन्होंने उनसे मिलना है, उन्होंने एक मुसीबत खड़ी कर रखी है। पूरी कैंटीन का सामान खा गए। भाई कौन लोग आ गए? सियासी लीडर। मुझे तो डर है कहीं दफ्तर पर कब्जा ही ना कर लें। शुक्र है आप आ गए, लेकिन क्या हुलिया बना रखा है? ये किन लोगों को तुमने बुलवा लिया है? उनके पीछे तो आवाम में नारे लगा रहे हैं। ये हुलिया कर दिया मेरा। ट्रक के नीचे आएगा, बस के नीचे आएगा, रिक्शा के नीचे आएगा। शराफत, आज आपको क्या हो गया? मुझे सियासत हो गई है। ये कौन सी बीमारी है? ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम में आ रही है। शुरू में इस बीमारी के मरीज के मुंह से नारे निकलते हैं, डॉक्टर के मुंह से वादे निकलते हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद इलेक्शन के दाने निकलते हैं, फिर इलेक्शनों के बाद बैंकों से कर्जे निकलते हैं, फिर कहीं ये कर्जे लेके बाहर निकलते हैं। शराफत साहब, आप ऐसा करें, सियासत को छोड़ें। वो जो लोग आए ना, उनका इंटरव्यू करें और उनसे हमारी जान छुड़ा दें, प्लीज। 5 मिनट में छुड़ा दूंगा। ऐने, आप एक काम कीजिए, आप जो क्लाइंट आए हैं ना, उनको लेकर के अंदर तशरीफ ले। ओके सर। देखो फायजा, तुम आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर यही क्लाइंट ही बुकर जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है? मैं सियासी लीडर को लेके अंदर जाती हूँ। ओके? ओह यार मेरे मालिक, यार फारूकी, मुझे अचानक ख्याल आया तुम तो यतीम भी हो ना? हाँ, मेरे वाले साहब फौत हो गए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा ऑफिस है ना? बिल्कुल आपकी तरह जी, बिल्कुल आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे बुलाया? हाँ जी, शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा ना सर। थैंक यू। सर, आज हमारे ऑफिस में इतनी बड़ी शख्सियत आई है कि इनका तारुफ मैं क्या कराऊं। ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। बैठिए, पीछे आपकी मनपसंद चीज रखी है, कुर्सी। बस जी, अल्लाह का शुक्र है जी, जहाँ जाते हैं हमें मिल जाती है, नसीब की बात है ना जी। हमारे तो वैसे ही नाम लिखे होते हैं जी कुर्सियों में। और बस जी, क्या तारुफ करवाना जी, मैं तो इस गरीब मुल्क का एक अदना सा सियासतदान हूँ जी, गरीब अवाम के लिए पैदा हुआ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी सेहत, आपका रहन सहन और आपकी पोजीशन को देखते हुए लगता है कि ये गुर्बत आपको काफी रास आ चुकी है। बड़े जौली है जी, बड़े जौली, माशाल्लाह। आपके पास इसलिए हाजिर हुआ था जी, वो क्या कहते हैं कि हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तहत। लो जी, वो छठी में ये मैंने याद किया था, हिफ्ज़ मा तकद्दुम अभी तक याद है। छठी जमात तक पढ़ चुके हैं और लोग कहते हैं कि हमारे लीडरों के पास तालीम नहीं है। छठी तक तो ये पढ़ चुके हैं। माशाल्लाह जी, एजुकेशन है। उसके बाद ये मुल्क कौम की खिदमत में लग गया हूँ, वक्त ही मिला, अपनी जगह पे एक बंदा मैंने दाखिल करवाया जी। अच्छा, अभी तक पढ़ रहा है जी, माशाल्लाह डॉक्टर हो गया वो अभी। बताओ जरा, तालीम का शौक देखो। खुद आवाम की खिदमत में लगे हुए थे, मगर क्योंकि तालीम का शौक था तो अपनी जगह पर एक और बंदा लगा दिया कि तू मेरी जगह पे पढ़। खर्चा तो इन्होंने किया ना, क्रेडिट तो इन्हीं का है। दानिश्वर लोग, दानिश्वर। जी, मेहरबानी है जी आपकी। तो मैं हाजिर इसलिए होता जी कि इससे पहले कि मेरे मुखालिफ मेरी तस्वीर बनवाए, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी तस्वीर बनाए। यही सियासत है। मेरे ख्याल में ये सियासत नहीं है, ये खबासत है। क्योंकि मैं फंसा हुआ, मैं कुछ कह नहीं सकता है जी, वरना ये जो बदतमीजी है ना जी, इसका जवाब हम पता क्या देते हैं। हमारी कभी जमीनों पे आए आप, कुत्ते पड़वा देते हैं पीछे। क्योंकि आप फंसे हुए कुछ कह नहीं सकते, और हमें पता है कि आप फंसे हुए तो हम कह रहे हैं, क्योंकि आप कभी और हाथ में आएंगे नहीं। I'm sorry। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई है कि आपको किसी मुखालिफ की तस्वीर बनवाने की क्या जरूरत है?
तो देखिए ना, आप तो बड़े लोग हैं, बड़े ताल्लुकात वाले लोग हैं, आप तो जब चाहें जिसकी चाहें जिंदगी के फ्रेम में से तस्वीर निकाल कर बाहर फेंक दें। ये बात नहीं है जी, अखबारात वाले शोर मचाते हैं। सुबह सुबह कितना शोर उठता है, मैं तो कहता हूँ जो हो स्कैंडल्स बन जाते हैं, ये छोड़ते हैं, आपको तो पता ही है। यही सियासत है जी, यही सियासत है। देखो सर, हमारा एक उसूल है कारोबार का, राजदारी, और दूसरा ये कि आप जिसकी तस्वीर बनवाना चाह रहे हैं, आप ये साबित करें कि आप सही हैं और जिसकी तस्वीर बनाई जा रही है वो गलत है। वो जी छोड़े इस बात को, वो आप पहले मेरा तारुफ तो लेना जी। सही कह रहे हैं ना भाई, उससे पहले कि उसकी इनके मुखालिफ की मालूमात ले, पहले इनकी मालूमात लो, इनकी मालूमात को, मुखालिफ की मालूमात को एक पल्ले में रखो, ऐसे देखो, जिसका झुकाव हो उसको झुका दो। बिल्कुल सर, ठीक है बिल्कुल। सर देखिए, आपसे एक बात पूछूंगा मैं कि आपको सियासत में आने का किस मनहूस ने मशवरा दिया? मेरे वालिद साहब ने जी। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा, नहीं, और आपको सियासत में आने का ख्याल क्यों आया, कैसे आए, और आपके सियासत में आने के क्या सियासी फायदे हैं? क्या सियासत में आने से आपके कोई लोगों को फायदा हुआ, और क्या आपके मरने के बाद आप किस काम आएंगे? आपकी कोई दवाई बनेगी, आपसे किसी को शिफा होगी, क्या हो? सियासत में आने का जी मैं आपको बताता हूँ, बड़ी मजेदार स्टोरी है जी। अच्छा। जी बड़ी। वालिद साहब से मैंने कारोबार करने के लिए ना जी पैसे लिए, उनसे जो रकम ली वो मैं उनकी खा गया। वालिद साहब के पैसे खाए हैं। वालिद साहब ने जब मुझसे रकम वापस तकाजा किया कि भाई मेरी रकम वापस करो, उल्टा मैंने उन पे पर्चा कड़वा के उनको अंदर करवा दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी, वालिद साहब जब जेल से वापस आए जमानत पर रिहा होकर, सीधा मेरे घर। अच्छा, आते ही मेरा माथा चूमा उन्होंने, क्या लगे ओए पुत्र, वो मैंने जेल में ही सोच लिया था कि तू सियासतदान बनेगा, क्योंकि जो बंदा अपने बाप का माल हरम कर सकता है वो कौम का माल भी हरम करेगा। जिसने अपने बाप को नहीं छोड़ा वो कौम को क्या छोड़ेगा? तो जी ये सियासत है। ये सियासत नहीं, ये सियासत के साथ सियासत है। माशाल्लाह। वैसे सर, बच्चे कितने हैं आपके? इनकम टैक्स वालों को तो 4 डिक्लेयर किए हैं जी। अच्छा। वैसे 6 है माशाल्लाह। क्या बेवकूफाना सवाल पूछ रहे हो? सियासी आदमी है, उनको क्या पता उनके बच्चे कहाँ हैं? बच्चों का मसला ये नहीं है कि आपके कितने बच्चे हैं, हमें से तो कोई दिलचस्पी नहीं। हमारा सवाल यह है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो जी मैं अपने पहले बच्चे को इंशाल्लाह ताला जी मैंने इंसान बनाना है। देखो जी, देखो ये बड़ी अच्छी बात है। कम से कम इससे एक फायदा होगा कि आपके घर में कोई इंसान तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। दूसरे बच्चे को जी मैंने इंशाल्लाह ताला डॉक्टर बनाना है जी। अच्छा, ये डॉक्टर बनाने में कोई खास वजह है? डॉक्टर बनाने के बड़े फायदे हैं जी। अच्छा। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। वो क्या? वो ये फायदे हैं कि क्लिनिक बंद हो तब पैसा आता है, हाँ। क्लिनिक खुला हो तब पैसा आता है, मरीज जिंदा हो तब पैसा आता है, मरीज मर जाए तब पैसा आता है, पैसा ही पैसा है। वाह वाह वाह, जीनियस। काम देखे ना जी, फिर अल्लाह की मेहरबानी से। हाँ जी, अगले को मैंने इंशाल्लाह ताला जर्नलिस्ट बना देना जी। जर्नलिज्म तो वाकई अच्छी चीज है। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज है। देखो ना जी, कल को कोई आपका कोई स्कैंडल स्कूंडल बन रहा हो, अपना बच्चा होगा वही रोक लेगा। अभी से ट्रेनिंग ले लिया जी उसने, कई बातें माँ को बताता ही नहीं है, अभी से रोक रहा है। और चौथे के बारे में क्या सोचा आप? अगले बच्चे को तो जी मैंने सीधा पुलिस में भर्ती करवा देना चाहिए। वाह, जाहिर है आपका बेटा होगा, फिर पुलिस में 4 चांद लग जाएंगे। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। कोई खास वजह है उसे भी पुलिस में भेजने की? वो जी खास वजह क्या होनी है जी, आपको तो पता ही है कि हमारे घरों में आए दिन छापे पड़ते रहते हैं। पुलिस में अपना बच्चा होगा तो ये काम तो नहीं होगा। अपने घर तो कोई नहीं छापा डलवाता ना जी। वाह वाह, माशाल्लाह। आप जरा समझा करें ना जी आप, यही सियासत है, यही सियासत है। वाह जी वाह, क्या रोशन दिमाग है और ख्यालात में कितना अंधेरा। समझा नहीं जी। मैं आपको एक खूबसूरत सा शेर आपको उसकी शक्ल में समझाने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह। और ये मैं कथा पढ़ रहा हूँ, ये आपकी शान में, वाह वाह वाह, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ओह। आपकी शख्सियत को नजर में रख के कहा गया। एक मिनट ये आप शेर सुनने की पोजीशन में। हाँ जी, आप जरा। अर्ज किया है कि बज़ाहिर हूँ रोशनी का सफीर, अल्लाह, वाह वाह,
बज़ाहिर हूँ रोशनी का सफीर और मेरे चारों तरफ सवेरा है। वाह 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 वाह। बज़ाहिर हूँ रोशनी का सफीर और मेरे चारों तरफ सवेरा है, रोशन ज़मीर का दिया ही नहीं, तेरे अंदर बड़ा अंधेरा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा टिश्यू पेपर देना। क्यों? मुझ पे सियासी धब्बा लग गया है। आप अगर इजाजत दें तो ये जो सवेरा है। वाह 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 वाह। बज़ाहिर हूँ रोशनी का सफीर और मेरे चारों तरफ सवेरा है, रोशन ज़मीर का दिया ही नहीं, तेरे अंदर बड़ा अंधेरा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा टिश्यू पेपर देना। क्यों? मुझ पे सियासी धब्बा लग गया है। आप अगर इजाजत दें तो ये जो शेर है ये मैं अपने मुखालफ के लिए इस्तेमाल कर लूं। जनाब, आप लोगों ने मुल्क को इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया, हमने तब एतराज नहीं किया। ये तो शेर है, इस्तेमाल करें, समझने की चीज है। मेहरबानी, शुक्रिया। आप सिचुएशन को समझे ना जी। जी। हाँ, आप मेरे मुखालफ की तस्वीर बनाएं, उसको रास्ते से हटाएं और फिर आपके और हमारे बारे न्यारे हो जाएंगे जी। यही सियासत है जी, यही वाह 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 जनाब, यकीन कीजिए आपकी सियासी खिदमात का एतराफ करना पड़ा। और जी हमने तो मुल्क और कौम को सुधारा है। ओ रियली? हाँ जी। आपने मुल्क और कौम को सुधारा भी है? हाँ जी। वो कैसे? वो ऐसे जी कि हमने जराइम पेशा अफराद जो थे उनको कारकुन बना के मुल्क और कौम की खिदमत करवाई है जी, इस्तेमाल किया है जी उनको हमने अच्छे उसके लिए, कामों के लिए। हाँ जी, ये बात। मैं तो ये कहता हूँ जी कि आप फौरन तस्वीर बनवाएं मेरे मुखालिफ की, उसको रास्ते से हटाएं, उसने खामखा मेरा जीना हराम किया हुआ है जी। वैसे जी वो आपसे ज्यादा मशहूर कैसे हो गए? यार वही जो एक दूसरे के खिलाफ सियासी नारे होते हैं, नारों से ही तो आप बताएं ना। वो जी वो नारे बड़े अच्छे बनवाता है, आखिरी नारा तो कम वक्त मेरे जेल में ही नहीं आया ना जी, बस उसी से नंबर ले गया वो सारे। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आपके मुखालिफ की पार्टी में और आपकी पार्टी में क्या फर्क है? लाखों करोड़ों का फर्क है जी। वो कैसे? हाँ, उसकी पार्टी में करोड़पति लोग हैं और हमारी पार्टी में लाखपति लोग हैं। फर्क हुआ ना जी। एंड दिस इज पॉलिटिक्स। हाँ, आपको अंग्रेजी भी आती है? अरे दरअसल जी अंग्रेजी मैंने पहली मर्तबा बोली है जी, वरना मैं अंग्रेजी नहीं बोलता जी। आई हेट अंग्रेजी। अच्छा, हाँ जी। आपको अंग्रेजी से नफरत है क्या? बड़ी सख्त नफरत है जी। हाँ, और मेरे वालिद साहब तो बिल्कुल अंग्रेजी से नफरत किया करते थे, वो तो बोलते ही नहीं थे। अच्छा हाँ, मगर ये आपके वालिद साहब अंग्रेजों के इतने खिलाफ क्यों थे? ओ जी आप कमाल करते हैं, कैसा सवाल किया जी आपने। यानी कि अंग्रेज इस मुल्क में सिर्फ वक्त पूछने आया है और 100 साल के बाद वो गया है। तो उस बंदे को पकड़े ना जिसने 100 साल के बाद टाइम बताया है, अगर उसी वक्त बताता तो वो अंग्रेज उसी वक्त वापस चले जाते। बंदे की, हमारे बंदे की सुस्ती है। और एक मिनट, सुस्ती कुछ हमसे भी हो रही है। इतनी देर से ये लीडर साहब बैठे हुए हैं, इन्हें तो हर वक्त खाने की आदत होती है। इतनी देर से कुछ नहीं खाया, मर जाएंगे। इनके लिए कुछ खाने का अरेंज करो। सब वो कैंटीन में तो सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कुछ अरेंजमेंट करके लाती हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, कितना ख्याल है जी आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने तो आपके लिए खाने का इंतजाम कर दिया, आपने अवाम के लिए क्या किया? लो जी, वो अवाम को जेल जाने का सलीका ही हमने सिखाया जी। क्या ट्रेनिंग है, क्या ट्रेनिंग है? सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है आपकी सियासत। हाँ जी, ये जो इलेक्शन है ये हम ही ने तो इसकी रवायत डाली है। 5 साल में 4-4 बार इलेक्शन करवाना ये हमारी वजह से ही तो होता है जी। ये इनकी अपनी क्रिएशन है। गिनती का मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। लो जी आपको मैं बताऊं, एक दफा क्या हुआ कि मेरे यहाँ जुड़वा बच्चे की पैदाइश हुई। हाँ जी, मैं अस्पताल गया, मैंने कहा कि नहीं ये डॉक्टरों ने धांधली की है। मैंने तो वहां खप जी, मैंने कारकुन बुला लिया। मैंने कहा नहीं ये धांधली है, ये धांधली है। मैंने कहा जब तक मेरे बच्चों का हिसाब नहीं होगा यहाँ कोई और बच्चा पैदा नहीं होगा। लो जी डॉक्टरों ने गिनती दोबारा की जी। हाँ, एक बच्चा पल्ले से डाल के 3 बच्चे मुझे दिए जी उन्होंने। क्या बात, इनके बारे में मशहूर है। इनके पास जितने भी बच्चे हैं ना, इन्होंने इसी तरह गिनतियों से ज्यादा की। नहीं जी, देखिए उसूल की बात उसूल, और यही सियासत है। की चक्की में पिसती रहेगी। देखिए ये जब तक चक्की नहीं बदलेगी या चक्की बंद नहीं होगी। खामोश रहो तुम। मैं खामोश हो जाऊंगी, मगर तुम आवाम को कैसे खामोश करोगे? आवाम को खामोश करवाना आता है। हमारे हकूक नहीं दिए गए,
तो इस दफ्तर को आग लगा देंगे। एक बात सुनो यार, ये कोई दफ्तर हमने इलेक्शन में जीता है, कोई नाजायज प्लाट में बना हुआ है, हमारा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर यह है कि इस शख्स को यहाँ बुलाया। हमने नहीं बुलाया, ये शख्स खुद आया है। और तुम्हें मेरे यहाँ आने पे क्या एतराज है? अच्छा, वोट लेने के लिए हमारे इलाके में आते हो और जब इलेक्शन खत्म हो जाते तो गायब हो जाते हो। ओए, दावत में जाते हो है? खाने खाते हो तुम वहां पे, उसके बाद गायब नहीं हो जाते? कभी किसी ने तंबू के नाते लपेटी है, कभी किसी ने बर्तन धोए हैं, कभी किसी ने दरिया अरे में हम बैठी है। जान हथेली पे रख कर वहाँ आते हैं, खाने के लिए नहीं आते। क्या ही है? मैंने क्या बोला? बात सुनो, देखिए हर बात का एक हल है, हर बात की एक सोच है। आप लोग बैठ करके इस मसले का हल निकालें और इसके बारे में सोचें। हमारे मसले का हल तो यही शख्स है और हमने इसे तलाश कर लिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। ये आपकी भाभी है? जी। ओ जी, मेरी बीवी है तो कारकुनों की भाभी हुई ना जी। इनकी वजह से हमेशा मेरी बेइज्जती ही हुई है। इन्होंने हमारे इलाके में पानी का वादा किया जनाब, और आज तक वहाँ एक कतरा पानी नहीं आया। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहा है जी ये। सही बोल रहा है भाई, अपनी कब्र में जाना है। मैं आपके इलाके में एक बार एक दावत में गया हूँ, वहाँ कार्ड आया था शादी का, कार्ड के पीछे लिखा था मोहतरम पानी पी के आए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है जी, आप भी झूठ कह रहे हैं ये बिल्कुल। हाँ जी, जब इलाके में सैलाब आया ना जी, मैं अपने इलाके में 5 मिनट के बाद वहां पे गया हूँ। पानी दूसरे इलाके की तरफ जा रहा था सैलाब का, मैंने उसका रुख फौरन अपने इलाके की तरफ करवाया ताकि मेरा वादा पूरा हो सके। आपने हमारे इलाके में अस्पताल का वादा किया, उसका क्या हुआ? मैं जी, लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनेगा, लड़कों के लिए अलग स्कूल बनेगा, औरतों के लिए अलग मैटरनिटी होम होगा और मर्दों के लिए अलग मैटरनिटी होम होगा। आपने कपड़े का वादा किया? कल ही अभी मैंने कारकुन को कपड़ा दिया जी गाड़ी साफ करने के लिए। मैंने कहा कि उसका सूट बनवा लो, बाकी जो बचेगा गाड़ी साफ कर लेना। सही बात है। हाँ, सही बात है। और क्या करे कौम के लिए? हमने आपके लिए 4 दिन भूख हड़ताल की, उसका हमें क्या फायदा हुआ बताएं? लो फायदा कहते हैं जी, 4 दिन का खर्चा बच गया ना जी। 4 दिन रोटी नहीं खाई, पैसे बचे कि नहीं बचे? और जी हम इसके लिए जेल गए। और मैं भी जेल गया हूँ दौरे पे जी। बस वही वक्त था, कोई अंदर रोक लेता, आज ये हालात ना जी। हमारे इलाके की सड़क आज तक टूटी हुई है। सड़क पर चल चलकर हमारी चाल बदल गई, पर सड़क की हालत नहीं बदली। वो तुम्हारे इलाके के लोगों के पास कौन सी मर्सिडीजें हैं? टांगे रेड़े हैं, वो तो हर सड़क पे चल जाते हैं। हाँ, घोड़ों के कौन से टायर होते हैं कि पंचर हो जाए? हाँ जी। और आपने हमारे साथ टेलीफोन का वादा किया था, उसका क्या बना? वो बनना क्या था जी, मैं खुद गया हूँ दफ्तर वालों के पास, टेलीफोन डिपार्टमेंट में। मैंने उनसे कहा जी हमारे इलाके में टेलीफोन नहीं है, वहां कुछ करे। वो कहता जी हमारे तो अपने फोन खराब पड़े हुए, आपके इलाके को हम क्या करें? हाँ, वो तो सुना खुद मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, फोन तो है ही नहीं। ये देख रहे हैं आप, आपकी सियासत में अवाम का क्या हशर हो रहा है, कभी सोचा है आपने? वो तो अवाम कुछ ना सोचे, सारा कुछ हम ही सोचे। बिल्कुल सही, लीडर साहब ने सही कहा है कि आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। आजमाए वो लोगों को दोबारा मत आजमाओ। जो आपका ना सोचें, आप उसका ना सोचें। अपने हकूक की जंग खुद लड़ें, लेकिन सियासत से नहीं, अक्लमंदी से, सलीके से अपने मसाइल ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें एहसास हो कि आप एक मौजब कौम हैं। सियासत पर कब तक भरोसा करोगे? कब तक? मेहनत करें, आप अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सीखें। काम काम और सिर्फ काम, यही सोच हमारी और हमारे मुल्क और कौम की तकदीर बदल सकती है। सिर्फ हमें सोच बदलनी है, बाकी सब कुछ खुद बदल जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी है। साथियों, साथियों, आ जाओ। अरे अरे हमें मिल गया, हमारा लीडर मिल गया, कौम को हमदर्द मिल गया। शराफत, आज से हमारा लीडर ये है। शराफत, ले चलो इसे साहब। मेरे मुंह से मैंने बोलिए हमारे बदले उनसे लेंगे, बोलो। एक सेकंड प्लीज, चलिए कि आपको भी किसी को बुलाकर कंधों पर उठवा के ले जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कंधों पे उठवाने की क्या जरूरत है, मैं खुद चल सकता हूँ जी अपने पाँव पे मुकल्लम खुद। ये भी छठी जमात में मैंने पढ़ा। हाथों में बहुत बुरे लग रहे हैं। आप बेगम चलते हैं, मेरा ख्याल है घर चल के सियासत करें अपनी। ये भी सियासत है। जा भाई, तुम्हारी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी नवाजी जी। बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज जी। खुदा। हाँ जी। सब प्लीज फारूकी को बचा लें। ऐनी फारूकी को सिर्फ अल्लाह बचा सकता है, मैं नहीं बचा सकता।
सब पता नहीं है लोग उन्हें कहाँ ले गए हैं। अरे अपने इलाके में ले जाएंगे। अपने इलाके की हालत दिखा दिखा कर फारूकी की हालत खराब कर दी। सर ये कौन लोग थे, किस किस्म के लोग थे और यहाँ क्यों क्या लेने आए थे? एनी, ये हमारे वो जज्बाती लोग थे जिन्हें आज तक ये नहीं पता चल सका कि उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किसके सामने किया। फारूकी ने कुछ जज्बाती बातें की, उनके दिल को लग गई। वो क्योंकि एक लीडर के दुख में यहाँ आए थे जिसने उन्हें धोखा दिया था, वोट लिए थे, उनके काम नहीं किए थे। फारूकी ने ऐसी बातें की कि जैसे उनके जख्मों पे मरहम रख दिया। वो समझे कि शायद यही हमारा रहबर है, इसलिए उसे उठाकर ले गए। हालांकि वो एक रिजेक्ट करने आए थे लीडर को, लेकिन रिजेक्ट से भी खराब आदमी उठाकर ले गए। अब बताओ, फारूकी उनकी इलाके में खड़े होकर तकरीर करके कहेगा कि मैं यहाँ आंखों का अस्पताल बनाऊंगा, और अब तक फारूकी की अम्मा की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये कहेगा कि मैं यहाँ पे लड़कियों की शादियां करवाऊंगा, अभी तक उसकी बहन की शादी रुकी हुई। ये कहेगा मैं इलाके में पानी लाऊंगा, तो जहां फारूकी रहता है वहां पानी पीने के लिए कुएं में जाना पड़ता है। तो जब ऐसा आदमी उठा के ले जाएंगे तो मसाइल का हल क्या करेगा? फारूकी तो खुद मसाइल में घिरा हुआ है। यहीं से इस कौम के लोगों का अंदाजा लगा लो। ये लोग जो जूता खरीदने जाते हैं तो 20-20 मिनट जूते की कीमत पे बहस करते हैं, लेकिन जब इस मुल्क का मुस्तकबिल चुनते हैं उस शख्स के माजी के बारे में 5 मिनट भी नहीं सोचते। इनके मसाइल कैसे हल होंगे? एक क्या कर रहे हो? ये तस्वीर बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैंने मना किया था ना कि तुम लोगों को खुद डिटेल नहीं दोगे कि कौन कब मरेगा, क्या होगा। जब तुम नहीं होगे तो मैं डेट्स नहीं दूंगा। तुमने मिठाई का देखो क्या कह दिया भाई? क्या कह दिया? तुमने उससे कहा कि वो तुम्हारा मुखालिफ जो है वो परसों उसको कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ कहा था। तो फिर कुछ करते ना, मुझे तो बता दो, मैं दुकान पे आज की जेब है। फिर किस तरह उसके मुखालिफ को घेर घार के वो खुले हुए मेन होल के बाद लाके हल्का सा 10 देखो से गिराया और उसे यकीन दिलाया कि देखो भी गिर गया ना। ऐसे काम मत करो, उसका सर फूटा तब उसे यकीन आया कि कुछ हो रहा है। अब दुआ करे मर जाए। दफ्तर में एक आदमी बैठा हुआ है, वो हम लोगों से पूछगछ कर रहा है। हाँ। वो सारी दफ्तर की इंफॉर्मेशन ले रहा है। वो कहता है कि यहाँ गैर कानूनी काम होता है। घबराओ, तुमने कोई चीजें तो नहीं लिखी दीवारों पे दोबारा कि यहाँ पे मनशियात पीना मना है, फला मना, ये तो नहीं कहा? नहीं। हमें तो बसवाया किसी तरह से? नहीं सर, नहीं। तो कहाँ है वो शख्स? उधर है। तो उसे बुलाओ। शराफत मेरा दिल घबरा रहा है। सर यही है वो जो पूछगछ कर रहे थे। हाँ फारूकी कौन है? फारूकी ये फारूकी सर, ये हमेशा से यही फारूकी है। फारूकी बताओ, ये फारूकी सर। जी मैं हूँ फारूकी सर। ये फारूकी तस्वीरें बनाते हैं। जी हाँ सर, यही तस्वीरें बनाते हैं। इसके हाथ में ब्रश देखिए, रेड हैंड ब्रश। मैं ही तस्वीरें बनाता हूँ सर। तुम्हारे खिलाफ शिकायत है कि तुम तस्वीर बना के बंधा मार देते हो। आपकी इंफॉर्मेशन कुछ गलत है, क्योंकि ये जरा कुछ दूसरे टाइप का आदमी है। इसके वारिस साहब के बारे में नहीं बताया किसी ने आपको। ही वॉज जीनियस, रेयर। क्या हरकत थी उनके हाथों में, जो फोटो बनाते थे वो चीज जिंदा हो जाती। एक बच्ची की फोटो बनाई हो, छोटी सी बच्ची, बड़ी हो गई, जवान हो गई, उसकी शादी करी। ये उसी का बेटा है, तस्वीर वालों का बेटा। बताओ तस्वीरबाजी के बारे में बताओ। इसके बाप से मुलाकात हो सकती है? कहाँ है? वो बहुत हो गए जनाब। वो कैसे? वो भी बड़ा हादसा है। इनके दादा बहुत पहुंचे हुए इंसान थे, बड़े, जिस चीज पे पड़ के फूकते थे वो जिंदा हो जाती थी। यही बात है? हाँ, करो ताकि तब हम मुकरो ना। मैं कर। इनके वालिद साहब अपने अब्बा के साथ, इनके दादा के साथ एक जगह से गुजर रहे थे, वहां कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। इनके दादा साहब ने उसके ऊपर पड़ के फूका, वो हड्डियां जिंदा हो। हड्डियां किसकी थी? शेर की। उसने इनके वालिद को खाया, दादा को दुआ दी, शेर इधर चला गया, दादा घर चले गए। उन्होंने अपनी किताब में दादागिरी में इस वाक्य का जिक्र किया। बताओ तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं इनका सेक्रेटरी हूँ। यस, इनका सेक्रेटरी। जी इनका सेक्रेटरी हूँ। ये कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी है जी। सेक्रेटरी। हाँ जी ये कौन है? ये मेरे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। जी तुम्हारा सेक्रेटरी कहाँ? जी कबड्डी खेलने गया। इस ऑफिस में सब सेक्रेटरी सेक्रेटरी है? जी नहीं, हम लोग यहाँ सेक्रेटरी खेल रहे हैं सर काफी अर्से से। ये अभी ऑफिसर यहाँ कोई तैनात नहीं हो सका। तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? जी नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि आप आकर के पूछेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी, वरना मैं उन्हें जिंदा रख लेता। आई एम सॉरी, वो मर गए।
बड़ी बुरी मौत हुई मेरे वाले साहब की, अपनी शराबत आजिज़ी की वजह से मर गए सर वो। कैसे मर गए? जी वो वाले साहब मेरे ट्रेन में सफर कर रहे थे सर, शरीफ आदमी थे, कभी किसी की बात को टाला नहीं, दरवाजे के ऊपर बिल्कुल नोक पे खड़े हुए थे सर, और ट्रेन चल रही थी, झकड़ पकड़ झकड़ पकड़ झकड़ पकड़। जी ये झकड़ पकड़ क्या है? ये ट्रेन का साउंड है सर। सर आपको सच्चा वाकया है, पूरे साउंड ट्रैक के साथ सुना रहा हूँ सर। तो बिल्कुल नोक पे खड़े हुए थे, किसी ने पीछे से आगे कहा, बुजुर्गों जरा आगे हो ना, अब बस ये आगे हुए, बस आगे हो गए, सबसे आगे। तुमने जंजीर नहीं खींची? नहीं, मैं जंजीर खींचने के लिए भागा सर, मेरी वालिदा ने मुझे टांग फंसा के गिरा दिया, बोले कि इसमें 50 रुपए लिखा हुआ है, 50 रुपए हमारे पास थे नहीं सर। तुम लोगों के खिलाफ मेरे पास पक्की इतला है। अच्छा सर। कि यहाँ पे तुम लोग कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो। ना 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 सर। तस्वीर बना के बंदा मार देते हो? ना 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 ना, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, नहीं, हाँ 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 नहीं, नहीं, हाँ हाँ नहीं, हाँ नहीं, नहीं, हाँ नहीं। एक्सक्यूज शमशुल आफरीन साहब, बात यह है, अब क्या नाम है आपको? सरकारी अफसर। अच्छा सरकारी अफसर साहब। हाँ। बात यह है कि आप एक काम कीजिए, अपने बहन को दिल में जगह मत दीजिए, बहन को हमेशा दूर कीजिए, वरना रात को नींद नहीं आएगी, टेंशन रहेगी। आप एक काम कीजिए, आप आइए और आकर के कुर्सी पे बैठिए, चंद लम्हे हमें दीजिए, हम आपको यकीन दिला देते हैं कि बाकी में तस्वीर बनाने से बंदा मरता है कि नहीं मरता। प्लीज आइए, अरे साहब को लाइए, आइए उधर रख दीजिएगा और मुझे क्लिपबोर्ड दीजिए। हाँ जी, बेहतर बेहतर, ये लीजिए, प्लीज बैठिए, ये लीजिए, जरा इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, जस्ट अ मिनट। हाथ जो है ना ऐसे घुटनों पर रखें, फ्रंट मंगल है, टाई सीधी कर लें, क्योंकि ऊपर जाना है, फिर लाखों आदमी ने पूछना है कैसे आया, क्या हुआ था, तो बताना पड़ेगा। चेहरे पे मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, वेरी गुड, इनके मुस्कुरा देखिए। हाँ शुरू करें साहब का स्केच, अभी आपको यकीन आ जाएगा कि आप मरते हैं क्या नहीं मरते। सर एक दफा इसने ट्रेन की तस्वीर बनाई थी, ट्रेन नहीं उलट गई। ना 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 ना, अब क्या हो गया आपको, कभी ऐसा हो सकता है क्या? स्माइल दीजिए, स्माइल दीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में हसरत, बच्चों का ख्याल, जायदाद की तासुरात, जुदा होना। ये टाई इसी कलर की बना दूं? टाई इसी कलर की, वहां ऊपर मैचिंग भी चाहिए। ओके बनाइए बनाइए। सर ये आपकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर होगी। ये गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, अभी यकीन आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। बैठो ना, बैठो, ये बोले बैठो, बैठो। एक मिनट, सूट का कलर क्या हो? यही कलर हो? सेम मैचिंग के साथ बनाया। स्माइल प्लीज, स्माइल, आखिरी तस्वीर समझ के। ब्रश, ब्रश की तरफ देखिए, मुस्कुरा के, ब्रश की तरफ मुस्कुरा के देखिए। ओके, इस पेंटर का नाम मलकुन मौत है। मुझे यकीन आ रहा है। 5 मिनट दे दीजिए। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। आप सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात। 1 मिनट लीजिए, आप मुतमईन होके जाइए। मैं बिल्कुल मुतमईन। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मैं भिजवाऊंगा ना। मुझे गलत इत्तला मिली, महसूस हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आपको मैं भिजवाऊंगा, मैं भिजवाऊंगा। इसको रोको, ये आगे बढ़ाया चला जाएगा। मैं आपको भिजवाऊंगा ना। अब तो बेटा आखिरी दफा बचाया मैंने, अब नहीं बचाऊंगा। अगर जेल चले भी गए तो हम लोग सब तुम्हें मिलने आएंगे। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे ना, तो मैं तुम्हारी तस्वीर बना दूंगा किसी दिन। नाम की है शराफत, दिल में है शरारत, मुंह देखी मोहब्बत, अरे ना हमको बनाओ